नमस्कार दोस्तों। व्हेन डू यू रिक्वायर अ मैरिटल कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर के पास कब जाएं तो आइडिया रहता है, क्योंकि हमें मेडिकल उसका तो काफ़ी पता चल गया कि भी चल यार ये 2-3 दिन में ठीक नहीं हो रहा तो चले। तो मैरिटल कंसल्टेशन में कब जाएं हम? तो आज मैं उसका एक सिम्टम दिखाने और समझाने वाला हूँ। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। आई एम वन ऑफ द टॉप मैरिटल कंसल्टेंट, काफ़ी वर्ड ऑफ माउथ मेरा रेपुटेशन चलता है। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि कब आपको मेरी ज़रूरत है या मेरे जैसे किसी की ज़रूरत है। ध्यान से समझिएगा, अगर आप पति और पत्नी हैं तो बाहर की एक्सपर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि होता है क्या है ना, पति पत्नी में कभी भी कुछ होता है तो घर वाले आ जाते हैं। घर वाले तो यार साइड लेंगे ना, लड़की की माँ है तो लड़की की लेगी, वो सुन लेगी लड़के की साइड की, पर उसका दिल तो इसी के लिए धड़केगा, एंड वाइस वर्सा। लड़के वाले की 50 खोट निकाल देंगे। तो व्हेन डू यू रिक्वायर एज ए हस्बैंड एंड वाइफ, इट कैन बी एट एनी एज ऑफ द मैरिज। 1 साल की मैरिज है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25, 30, 35, 40 साल की मैरिज भी कंसल्टेशन उनकी भी करनी पड़ती है। 65-70 साल वालों की भी करनी पड़ती है। वो भी हंसना नहीं चाहिए ऐसी चीज़ पे, बहुत सीरियस चीज़ है, ठीक है। पीड़ा का विषय रहता है, ठीक है। बट डार्क ह्यूमर भी कोई रहता है, लाइफ को इतना सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए। नन ऑफ अस आर गोइंग टू एवर कम अलाइव आउट ऑफ दिस गेम ऑफ लाइफ, ठीक है। तो कब लेनी चाहिए, ध्यान से सुने आप। जब आप एक दूसरे से बिना इमोशनली ट्रिगर हुए बात ही नहीं कर सकते। अब इसमें थोड़े इंग्लिश के 2 वर्ड आ गए, मैं इसको समझाऊंगा 2-4 मिनट में। इमोशनल तो आप समझ लेंगे, ट्रिगर भी शायद समझते होंगे। एक ट्रिगर तो होता है गोली चलने वाला, इमोशनली ट्रिगर करे, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप पति हैं, पत्नी हैं, दफ्तर में जाते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, आपके जान पहचान वाले हैं, पीयर हैं, दोनों नौकरी करते हैं, या चाहे एक नौकरी करता है एक घर में रहती है। इंडिविजुअली ठीक ठाक बात करते हैं, नौकरों से ठीक बात करते हो, सर्वेंट्स जो होते हैं अपने, जो ड्राइवर है, मेड है, इन सब से ठीक बात करते हो, पड़ोसियों से भी ठीक ठाक हो, दफ्तर में भी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं, नॉर्मल इंसान जैसे हैं, ठीक है। आपको पसंद भी किया जाता है। हो सकता है आप मैंने देखा है अपनी एक्सपीरियंस में, बहुत हाई अचीवर्स, ग्रेट, बहुत सही सही कर रहे हैं, बाहर कभी कोई नहीं सोचेगा कि इनका घर घर में क्या खटपट हो रहा है। बट भाई जब पत्नी से बात करने का टाइम आता है या पति से बात करने का टाइम आता है तो थोड़ी बात पे फ्यूज़ फटता है। जैसे कहते हैं ना, एकदम ट्रिप होता है। अभी गर्मियाँ आ जाएंगी, एसी ऑन हो जाएंगे, आपको पता है, तो ऐसे ऑन किया खट, ऑन किया खट, वो वाला काम हो जाता है। इमोशनल ट्रिगर, तूने उस टाइम ऐसे किया था, ऐसे मत कर, ऐसे करके बात मत किया कर, ये ऐसे करोगे, तुमने पूछा क्यों, ऐसे, ये चलो वहाँ लेने चलते हैं, खरीदेते हैं, यहाँ खरीदेगी तू, ऐसे। और एक वर्ड है इसमें बताऊंगा जो पति बहुत यूज़ करते हैं, देखना आप बताना अगर महिला हैं तो आप ये यूज़ करती हैं, मतलब आपका पति आपके लिए यूज़ करता है। पति ज़्यादा यूज़ करते हैं, पत्नियों वाले डायलॉग भी हैं, पर ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो मैं पति का ही बताऊंगा, पतियों को भी बता दूंगा। पागल है क्या, ये पति ना बहुत यूज़ करता है। आज मैं इन पतियों को सेट करने वाला हूँ। मैं महिलाओं को भी, ऐसे नहीं है मैं जेंडर न्यूट्रल हूँ, बट आज चूज़ कर लेते हैं। आज जैसे वो होता है ना, अलग अलग दिन होते हैं कि आज चावल दाल चावल खाएंगे, कल कढ़ी चावल खाएंगे, तो जैसे आज दाल चावल पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो पतियों को सेट करने वाला हूँ मैं, ठीक है। बहुत बढ़िया मैं आंसर देने वाला हूँ। आपका पति अगर करता है, या आपने सुना है किसी के पति को, या आपका पति, या आप ही वो पति हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो आईडी मीन्स आइडेंटिफाई। मतलब मुझे 10-20 आईडी दिखेंगे तो मुझे लगेगा ऐसी हवा में तो नहीं हूँ मैं, ऐसी सेल्फ प्रोक्लेम्ड तो नहीं हूँ। लोग बोल देंगे ना सेल्फ प्रोक्लेम्ड होता है, जीवन में सब कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड ही होता है, ठीक है। तो वो क्या, अगर पति आपका ऐसा बोलता है उसको जवाब ही देना, हाँ मैं पागल हूँ तभी तो तेरे से शादी निभा रही हूँ अभी। अगर दिमाग होता, अब पहली बात तो ये पूछो, एक चीज़ ये बोल सकते हो, दूसरी चीज़ ये बोल सकते हो कि यार व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू रिप्लाई दिस। क्योंकि जो एक्चुअली में पागल होता है कभी बोलता है मैं पागल हूँ, और जो नहीं है वो तो वैसे ही बोलेगा नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछने का पतियों को मतलब ये है कि पागल है क्या, पागल है क्या। वाइफ को, अपनी वाइफ को जिससे बच्चे पैदा करें आपने, क्योंकि अगर वाइफ पागल है तो फिर बच्चों में भी कुछ इफेक्ट तो आया होगा, क्योंकि जीन्स तो है। हाउ कैन यू कॉल योर स्पाउस पागल है क्या, पागल है क्या, पागल है। ये तकिया कलाम है, नॉर्थ इंडिया में बहुत चलता है, साउथ इंडिया में इसकी अपनी शायद कुछ होगी, आई रियली डोंट नो। मेरे ज़्यादा कंसल्टेशन नॉर्थ से आ रही है, साउथ से एक अलग तरह की आती है, ठीक है, वो मैं नहीं करूँगा, ठीक है। आज मैं सिर्फ इस पर स्टिक करूँगा। तो अगर आपका पति ऐसे बोलता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको ये जवाब देना है। दूसरी चीज़, सैटरडे 30 मार्च को आई एम डूइंग अ रिलेशनशिप वर्कशॉप, आपको मिस नहीं करनी है। रिलेशनशिप का डॉक्टर हूँ, अगर आपने वो अटेंड कर ली तो आप रिलेशनशिप के थोड़े एडवाइज़र एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। इतना टेम्पलेट, इतना जोश देने वाला हूँ उसमें मैं। 2 ढाई 3 घंटे की वर्कशॉप होगी वो।
सैटरडे 30 मार्च को है। उसको रजिस्टर करने के लिए आप व्हाट्सएप करें, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस नंबर को देख के उसको व्हाट्सएप आर फॉर रिलेशनशिप करें तो आप उसके लिए रजिस्टर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।